क्लियर कट बातें सारी, ठीक है? या किस्मत या नसीब, जो भी बात होगी, दिल से स्ट्रेट वे आप सब अपनी-अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। आई नो वो कल हर एक जो है ना फैल जाएँगी पूरे टिकटॉक पे। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, मेन जो जड़ की मुद्दे की बात है कि प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं मुल्क फिरता हूँ, यशी करता हूँ दोस्तों को लेके, घर ले लिया, ड्रीम हाउस स्टार्ट कर लिया। ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉब्लम है, तो मुल्क कैसे मतलब वो तरक्की वाली साइड पे कैसे जाएगा? मेरे साथ क्यों है? मैं हूँ, पतलू है, डकी अपना कर रहा था और बथेरे यूट्यूबर्स हैं, सारे जितने हैं वो कर रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? बुरे लोग हैं, बड़ा पैसा पाकिस्तान में, अल्लाह ने बहुत लोगों को दिया है, अपना खाते हैं, कमाते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कि पहले अगर बताया खुद बताया ना, डे 1 से ये तो नहीं कहा था कि जी हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं। कहा था यार स्ट्रगल करके ऊपर आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आज को मुकाम दे दिया है, तो हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ये बात ज़रूरी क्यों है? और हर बंदे ने ये चीज़ टारगेट क्यों कर अच्छा, शर्म भी नहीं आती ना बात करते हुए? रियली सॉरी, मुझे किसी से डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं करनी, सबसे तमीज़ से बात करूँगा, ताकि कोई कल को एक और नया अजेंडा ना कर ले कि मेरे से बदतमीज़ी है। चाहे कोई वकील है, चाहे कोई पॉडकास्ट वाला है, चाहे कोई कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी मौजूद मेहमान जो बैठा हुआ है। तो ये बात करके क्या मतलब होता है कि क्या कोई ये वाला भी कोई असूल है कि जिसने क्या नाम है सीए नहीं किया होगा या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास क्रूज़र नहीं हो सकता, उसके पास कनाल का घर नहीं हो सकता, वो लंदन घूमने नहीं जा सकता, वो दुबई नहीं जा सकता। ये कहीं पे ये रूल पास हुआ? ये तो कोई रूल पास नहीं है ना। जिन्हें मेहनत की है, जिन्हें कमाया है, वो लावे, टैक्स पे करे। मुझे और ईच एंड एवरी यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं, टिकटॉक का हिसाब अलग होता है, यूट्यूब का हिसाब अलग होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, समेत मेरे, हम सबको 21 के 21 पैसे आते हैं। 21 तारीख को हमें मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से, 22-23 को हमारा जो बैंक है, वो हमारे अकाउंट में हमारी अमाउंट जितनी भी हमने कमाई होती है, वो क्रेडिट कर देता है। जब क्रेडिट वो करता है, पहले मैसेज आता है टैक्स का कि ये इतनी अमाउंट कट गई है, 1% कट जाता है, ठीक है? अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया है 1 महीने में, तो उसमें से 1% काट के बैंक अपना मैसेज पहले करेगा कि ये 1% टैक्स कट गया, फिर 99% मेरे अकाउंट में आएगी। जब वो टैक्स कट के आता है, ठीक है? मतलब इसमें कि लीगल है ना चीज़, कोई इल्लीगल काम तो नहीं है। खुदा की कसम इतना दिल रोया कि मोज़ेज़ वकील हैं, ठीक है? वो वाले नहीं हैं, जो व्यूअरशिप वाले वकील हैं ना, वो वाले वकील नहीं है, वो तो मर्ज़ी कहते हैं उनकी बात तो वो है ही ना, कोई वो किसी खाते में उनकी बात तो आती नहीं है, ठीक है? एक वकील और एक डॉक्टर्स, ये अल्लाह पाक ने बड़े जो है ना वो एक ओहदे वाले शोबे बनाए हैं, ठीक है? वकील साहब बैठ के पॉडकास्ट में कह रहे हैं, वो जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो एंकर है, कोई भी एंकर होवे ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ दुनिया ਦਾ पाकिस्तान ਦਾ ਹੋਰ कोई मसला तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ही नहीं, उनको मसला सिर्फ एक ही है जी, रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ये है, रजब भट्ट पाकिस्तान में चला गया, रजब भट्ट रजब भट्ट का, ठीक है? उसने पूछा जी रजब भट्ट के बारे में क्या कहेंगे? उसने कहा जी क्रिमिनल है, उसका तो हर क्राइम के अंदर हाथ है, हर क्रिमिनल काम में वो है। वकील साहब, आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं मेरे लिए, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, बड़ा नाम मुझे आपका वैसे नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतनी बात करूँगा यार, ना करो बंदे से पुत्र बनो, नींबू ना करो, ज़रूरी बात कर रहा हूँ आप लगा दो। मगर सिर्फ़ एक मेरा ऑफ़ेंस या एक मेरा क्राइम काट के देना जो जस्टिफ़ाई हो गई, क्योंकि ये तो हमें राइट है ना कि हम एफआईआर किसी पे भी करवा सकते हैं, हम क्या उसे कहते हैं, रिपोर्ट किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। आपने कोई एक क्राइम मेरा जो है ना, वो निकाल के देना है, जो कोर्ट ने कहा हो कि हाँ भाई ये मुजरिम है। आज से 4 माह पहले मैं डेढ़ से पौने 2 महीने मफरूरी काट के आया, पाकिस्तान के अलावा पता नहीं कहाँ-कहाँ फिरता रहा। ईद बाहर की, मेरी भांजी हो गई, मैं बाहर था और कितनी खुशियों के मौके से मैं बाहर था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर 4, 5, 6 पर्चे कर दिए गए, पर्चे हो गए थे और मुझे अपनी बात सुनाने के लिए, अपने प्रूफ़्स देने के लिए टाइम चाहिए था। वकील ने टाइम माँगा था। मैं बाहर चला गया, चलो अपनी वर्किंग कर लो। जब आया, कोर्ट में पेश हुआ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20 पेशियों पे गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 पेशियों पे गया,
रजब भट्ट ने अभी आपने सारा इसके आपने वीडियो देखी रजब भट्ट की, तो इसके अंदर मैं एक ही बात ही कहूँगा, ये चीज़ पत्तू ने भी कही थी। उसके बाद आप कह लें कि रजब भट्ट ने भी यही कही है। डक्की भी कह लें इसी में शामिल होता है। डक्की कोई इतना ख़ास तो नहीं था, पर था, पर वो भी पैसे वाले थे, पर इतना ख़ास नहीं था। अब ये एक बात है, कॉमन सी बात है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर बन के हैं, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, ये इनको इस तरह का रगड़ा क्यों दिया जा रहा? अब ये नहीं समझ आ रही कि इनको रगड़ा किस बात का दे रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन्होंने प्रमोशन की है, बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन की है। बहरहाल वो होगी बात पुरानी। जब ये प्रमोशन कर रहे थे 6 महीने पहले, साल पहले या 2 साल पहले, तो इनके बकौल के उस टाइम क्यों नहीं ये बात थी? ये बेहतर गवर्नमेंट जानती है, हम कौन होते हैं गवर्नमेंट पे सवाल उठाने वाले, वो एक बात कर रहा हूँ कि इनके बकौल ने ये कहा है कि उस टाइम भी हमें क्यों नहीं लीगल नोटिस भेजा। अब आके आप कह रहे हो कि रजब भट्ट क्रिमिनल है, डकी क्रिमिनल है, फलां-फलां लगे। तो बात मुझे पत्तों की बड़ी सी लगी थी, इसकी बात सिम वही की है रजब भट्ट ने कि अमीर का बेटा अमीर, वो सब कुछ है। गरीब का बेटा अमीर हो जाए, वो अमीर क्यों हुआ है, उसके ऊपर केस। अमीर का बेटा कुछ भी करे, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब का बेटा कुछ कर दे, वो अमीर हुए, उनके पास अल्लाह पाक ने उनको दिया, वो अमीर हो गए। उन्होंने कुछ कर दिया, उन्होंने क्यों किया ये भी वजह, क्या वजह थी उन्होंने ये हरकत? बात है कि बस देना है रगड़ा है, और कुछ ही। रगड़ा देना है, किसी तरीके से भी रगड़ा आए, जैसे आता है आए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदो, अब उसके घर बच्ची हो, बेटी होगी, अब छोड़ दो उसकी जान। कम से कम अपने घर आ जाए, थोड़ा सहूलत दे दो, वरना घर आए अपनी बेटे को तो मिल ले, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मुझे इसलिए कंफर्म हो। बहरहाल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बेहतर जानती है, हम कौन होते हैं, वो बात कर देंगे। बाकी ये है कि जो भी चैनल के ऊपर यार फर्स्ट टाइम है, सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, खास करके रजब फैमिली से, कि वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।